हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के विभिन्न डिवीजन और जो वर्कशॉप्स है उनके लिए बम्पर वैकेंसी निकली गई। जिन कैंडिडेट्स के पास में ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 जनवरी 2024 से भरना शुरू होगा। और इसके अपन टोटल वैकेंसीज की या सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 1646 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या रखेगी, एप्लीकेशन फी क्या है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में भी ITI पास आउट की योग्यता है, जो रेलवे जैसी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्डन मौका है। खास तौर से जो राजस्थान से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई है, क्योंकि इसमें जो राजस्थान के जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के जितने भी यूनिट्स और वर्कशॉप है उनके लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पावर हाउस रोड जयपुर की ओर से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेज अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 2 जनवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑन RRC वेबसाइट है, तो 2 जनवरी को इसका एडवर्टाइजमेंट है वो जारी हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10/1/2024 से भरना शुरू होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो क्लोजिंग डेट है वो 10 फरवरी 2024 रखी गई। यहाँ पे कैंडिडेट है जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है यूनिट वाइज यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कैंडिडेट को कौन सी यूनिट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसके हिसाब से लेना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। इसके साथ ही कैंडिडेट यहाँ पे जो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी यूनिट वाइज अलग अलग निकाली जाएगी, कोई सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट यहाँ पे नहीं निकल जाएगी, यानी जिस यूनिट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसकी सेपरेट जो मेरिट लिस्ट है वहाँ पे जारी की जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 10th और ITI में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे किया जाएगा। कैंडिडेट के 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे कौन कौन सी डिवीजन है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, सॉरी यूनिट है या डिवीजन से, तो आप देख सकते हो अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। उसके बाद में BTC कैरिज अजमेर, BTC लोको अजमेर, फिर कैरिज वर्कशॉप बीकानेर और कैरिज वर्कशॉप जोधपुर के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट है तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले अप्रेंटिस विल बी फॉलोइंग ट्रेड, कौन कौन से ट्रेड में अप्रेंटिस लिए जाएंगे और कौन कौन से डिवीजन में है। तो सबसे पहले DRM ऑफिस अजमेर की अपने यहाँ पे बात करते हो, इसमें 10 प्रकार के ट्रेड को शामिल किया गया है। इसमें टोटल 402 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। क्वालिफिकेशन है वो रिलेवेंट ट्रेड में ITI पास आउट होनी जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं DRM ऑफिस बीकानेर की, तो यहाँ पे टोटल 6 ITI के ट्रेड्स के लिए टोटल 424 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर जयपुर की अपन बात करें तो जयपुर में आप देख सकते हो टोटल 4 ITI के ट्रेड्स के लिए 488 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। फिर जोधपुर DRM ऑफिस जोधपुर में अपन चल रहे तो यहाँ पे 5 ट्रेड के लिए टोटल 67 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद में BTC कैरिज अजमेर है तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स के लिए 88 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे 25 वैकेंसीज निकाली गई है। फिर BTC लोको अजमेर की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स के लिए टोटल 56 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर कैरिज वर्कशॉप बीकानेर में देखें तो यहाँ पे 3 पदों के लिए 29 वैकेंसी निकाली गई है। फिर कैरिज वर्कशॉप जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 पदों के लिए 67 वैकेंसी निकाली गई है। सभी में जो क्वालिफिकेशन है वो ITI पास आउट रखी गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जितने भी इसकी 6-7 जो यूनिट्स और वर्कशॉप है उनमें यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का ब्रेकअप दिया हुआ है। आप जिस भी यूनिट या फिर डिवीजन ऑफिस में अप्लाई करना चाहो तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। आप सिर्फ एक ही यूनिट से अप्लाई कर पाओगे, ज़्यादा यदि आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो उसके बाद आपका अप्लीकेशन फॉर्म हो रिजेक्ट हो सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात है तो कैंडिडेट वो मिनिमम
कैंडिडेट की मिनिमम एज 15 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष होने जरूरी है। इसमें SC/ST को 5 साल की और OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरीके से एक सर्विसमैन और उनके कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 10th पास होना जरूरी है। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में NCVT या SCVT का ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पेमेंट और फी की बात करें तो यहाँ पे SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और वुमन कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट बच गए उनको 100 रुपये नॉन रिफंडेबल फी का पेमेंट करना है, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा। कैंडिडेट वो फिजिकली फिट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे सूटेबिलिटी दी हुई। कैंडिडेट आप अप्लाई कैसे कर सकता है, तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करता है वो www.rrcjaipur.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और आधार कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएगा। कैंडिडेट सिर्फ एक ही यूनिट से अप्लाई कर पाएगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया। कैंडिडेट यदि कोई कोशिश करता है नाम बदल के या फिर पिता का नाम बदल के, तो ये इसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अटैच करने हो, तो आप जैसे स्कैन फोटोग्राफ हो, सॉफ्ट कॉपी हो फोटोग्राफ है, स्कैन सिग्नेचर है, उसके बाद में जो आपने एप्लीकेशन फी है उसकी बात है, वो सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिलअप करनी है। और यही साइज आपके होनी चाहिए। ट्रेनिंग का पीरियड यहाँ पे 1 साल का रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग का तो 1 साल के लिए आपसे एग्रीमेंट किया जाएगा। कैंडिडेट मेडिकली फिट होना जरूरी है। यहाँ पे आप को हेल्प डेस्क दी हुई, आप चाहो तो हेल्प डेस्क पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है। सारी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड में ही की जाएगी। नीचे कुछ एनेक्सर्स आपके लिए दिए हुए हैं। जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उनको जो रिक्वायर्ड यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो यहाँ से बनवा सकता है। ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये कैंडिडेट को बनाने SC/ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन और ये मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो भी है, जो कि कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जरूरी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। खास तौर से जो राजस्थान के कैंडिडेट है उनके लिए तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन पदों के विरुद्ध एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोस्तों रेलवे में यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको जो जितनी भी रेलवे में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसमें भी आपको 20% रिजर्वेशन दिया जाता है। और रेलवे में भर्ती आती रहती है हर साल, तो आपके पास चांसेज है इसको सरकारी नौकरी में बदलने का। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हो। और इसके बाद में जो इसकी डेट रखी गई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो उसके दौरान आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाओगे। यहाँ पे टोटल 8 जो इसकी यूनिट्स या डिवीजन ऑफिस है उनके लिए वैकेंसीज निकाली गई। आपके जो भी सुटेबल यूनिट्स हो आप उस पर एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।